हे गाइस, क्या आप भी इस तरह का ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें। गाइस, आपको इस ब्लाउज का डिफरेंट लुक कैसा लगा? क्या आपने पहले कभी इस तरह का लुक देखा है? और अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर पर ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगा लिया है। फ्रंट पार्ट की हम लेंथ 14 इंच लेंगे। ये मैंने 14 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 10.5 इंच ली है। शोल्डर के लिए हमें 6 पॉइंट पर निशान लगाना है। ये मैंने 6 पॉइंट पर लिया है और आर्म होल भी हमने 6 पॉइंट पर लिए हैं। नेक की चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है और नेक की लंबाई हमने 5.5 इंच ली है। तो ये अब इन्हीं निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। शोल्डर को हमें हाफ इंच डाउन करना है। ये मैंने शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लिया है। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इसको हमें रख कर बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने बैक पार्ट के दो अलग अलग पार्ट निकाले हैं। ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, 2 पार्ट निकल कर आए हैं। अब हम डिजाइनिंग वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने पेपर लिया है, इसको फोल्ड करके रखा है और जो हमारे फ्रंट पार्ट था उसको हमने रख कर इस पर निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जितना हमने फ्रंट पार्ट हमारा था सेम हमें उतना ही रखना है, कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब हम इसकी चौड़ाई, नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और इसकी हमने लंबाई जो है वो 3 पॉइंट पर निशान लगाया है। नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई जो है 3 पॉइंट ली है। ये मैंने दोनों निशान सीधे कर लिए हैं। अब हमें चौड़ाई की साइड से 1 इंच पर निशान और लगाना है। नीचे की साइड से हमें 3 पॉइंट पर निशान लगाना है और कुछ इस तरीके का हमें शेप दे देना है। ये मैंने एक और शेप दिया है। पहले हम इसकी ऊपर वाले शेप से कटिंग कर लेंगे। अगर ये परफेक्ट आएगा तो हमें कटिंग अलग से नहीं करनी पड़ेगी। इसको हमें फ्रंट पार्ट पर चेक करके देख लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो हमें इसकी एक और कटिंग कर लेनी है। जो हमने दूसरा वाला निशान लगाया था उस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब हमें इस पार्ट को लेकर अस्तर पर रख कर इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको हमने अस्तर पर रख लिया है और निशान लगाकर इस पर हमें कटिंग कर लेनी है। निशान पर हमने कटिंग कर ली है। तो ये हमारा डिजाइनिंग वाला पार्ट भी इसकी कटिंग हो गई है। अब हमारा जितना अस्तर बचा हुआ है उसमें हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो ये स्लिप्स की हमने कटिंग कर ली है। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये मैंने मैन फैब्रिक पर रख कर इसको भी हमें कटिंग कर लेनी है। ये मैंने कटिंग कंप्लीट होने के बाद इसको स्टिच करके रखा है। मैन पार्ट को और अस्तर को हमने स्टिच करके रख लिया है। सभी पार्ट में स्टिच कर लिया है। अब हमें इसमें डिज़ाइन डालना है। तो डिज़ाइन के लिए हमने ये 1 इंच पर तिरछी लाइन खींची है। ये मैंने पूरी लाइन खींच ली है और दूसरी साइड से भी हमें तिरछी लाइन खींचना है। 1 इंच पर खींचना है तो कुछ बॉक्स टाइप की डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने बॉक्स टाइप की डिज़ाइन बना ली है। इस पर हमें वर्क बनाना है। गोटा पट्टी से हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इसको हमने बॉबिन में भर लिया है और इसको हम सेटल में सेट कर लेंगे। और सेटल में जो छोटा सा पैच होता है उसको हमें थोड़ा सा लूज करना है। जो हमारी गोटा पट्टी है वो इजीली निकलती रहे और डिज़ाइनिंग बनाने में हमें कोई परेशानी ना हो। अब हमने जो डिज़ाइन बनाई थी, चौक से जो डिज़ाइन बनाई थी उस पर हमें सिलाई चलाते जानी है। ऊपर जो हमने धागा लिया है वो नॉर्मल धागा है जो हम सिलाई में यूज करते हैं, वही धागा है। और आपको सिलाई जो है वो 5 पॉइंट पर चलानी है। बड़ा बड़ा धागा सिलाई का होना चाहिए। पीछे से हमें इसको थोड़ा सा खींचते जाना है। ये क्या है, थोड़ा टाइट निकलता है तो इसको हम पीछे से खींचते जाएंगे। ये हमारी एक साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इस डिज़ाइन को हम एक एक करके इसको भी बनाते जाएंगे। ये हमारी कुछ इस टाइप की दिखने वाली है। ये हमारी आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये
हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कट कर लेंगे। ये हमारी डिज़ाइन बन गई है। अब इसमें हमें एक और लेस लगानी है। साइड से हम एक और लेस लगाने वाले हैं। ट्रायंगल शेप ये हमने लेस ले ली है। इसको हमें जो हमारा ट्रायंगल शेप है वो हमें अंदर की साइड रखना है और ऊपर से हम अस्तर की और ये पट्टी लेकर इसको अल्टर कर देंगे। ये हमने अस्तर की और ये पट्टी ली है और नीचे की साइड हमने लेस रखकर तो हमें अल्टर कर लेना है। ये हमने ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब हम इसको अल्टर कर लेंगे तो जो हमारा लेस का ट्रायंगल शेप है वो बाहर की साइड आ जाएगा। इसके ऊपर से हमें एक प्रेस सिलाई और लगा देनी है, जिससे इससे क्या है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये मैंने एक और सिलाई लगा दी है ऊपर से और पीछे की साइड से हमें इसको फोल्ड करके पीछे से हमें तुरपाई कर लेना है। तो हमें फोल्ड करके तुरपाई करना है पीछे। इसमें सिलाई नहीं लगानी है, सिलाई लगाएंगे तो ये ऊपर से हमारी सिलाई दिखेगी। अब हम दूसरी साइड से भी हमने ये कंप्लीट कर लिया है। नेक में भी हमने लेस लगाकर कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम मेन पार्ट, जो हमारा फ्रंट का मेन पार्ट है, उसको हम करेंगे। इसमें हमने लेस लगा ली है, ट्रायंगल शेप हमने इसमें भी लगा दी है। अब इसको हमें अस्तर से अल्टर कर लेना है। इसमें भी हमने और ये पट्टी ली है अस्तर की, इसको हमने अल्टर कर लिया है और पीछे से हमें तुरपाई कर लेनी है। अब हमें इसमें टक्स डालना है। तो टक्स की जो हमने लंबाई है वो 3 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 1 इंच ली है। ये हमें दोनों टक्स डाल लेना है। अब हमारा फ्रंट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, डिज़ाइनिंग वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैक पार्ट कंप्लीट करना है। तो अब ये बैक पार्ट में हमने कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बना ली है। ये मैंने पहले से ही कंप्लीट करके रखा है। ये मैंने स्लीव्स भी बनाकर रख ली हैं। स्लीव्स की जो डिटेल्ड वीडियो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी स्लीव्स की, वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब हम इन दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये दोनों पार्ट को हमने उल्टा रख कर इस पर सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको अल्टर करके ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगा देनी है। हमने ऊपर से भी एक सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें साइड से भी सिलाई लगा देनी है और साइड से थोड़ा सा लूज़ रखना है। हमने थोड़ी गलती की थी, हमने इसको थोड़ा लूज़ नहीं किया था, आपको थोड़ा सा लूज़ रखना है इसको। अब हम जो बैक पार्ट है हमारे उसके शोल्डर को हम अटैच कर लेंगे। ये मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हटा दिया है। अब हम स्लिप्स को ऐड करेंगे। तो स्लिप्स का हमने सेंटर निकाल लिया है। अब इसको हम एक बार रफली चेक कर लेंगे, ये हमारा परफेक्ट आ रहा है। अब हम स्लिप्स को भी अटैच कर लेंगे। ये मैंने स्लिप्स अटैच कर ली हैं। अब हमें साइड से भी हमें फिटिंग लगा देना है। ये मैंने दोनों साइड फिटिंग लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है उसमें हमें डोरी लगाना है। तो ये मैंने डोरी बनाकर पहले से रखी है और इसको हमें अस्तर से डोरी को नीचे रखना है और अस्तर को ऊपर रखकर सिलाई लगाकर इसको हमें अल्टर कर लेना है। हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है।